तो यार जैसे ही हम अपना कॉलेज स्टार्ट करते हैं, सीनियर से पूछते हैं, सब लोग बोलते हैं कि यार कोडिंग कर लो, कोडिंग कर लो, तुम्हारी एंड में प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। वही 30 लाख 40 लाख का पैकेज का सपना लेके हम कोडिंग करना तो स्टार्ट कर देते हैं। बट जैसे ही कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वी रियलाइज़ कि यार कोडिंग शायद मेरे लिए नहीं बनी है, या मुझे कोडिंग करनी भी चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे तो किसी और फील्ड में करियर बनाना था, मैं कोडिंग क्यों कर रहा हूँ। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो दिमाग में आते रहते हैं, एंड हम कहीं ना कहीं इन सवालों के बीच में फंस के रह जाते हैं कि एग्जैक्टली कोडिंग क्यों नहीं हो पा रही है। तो इस वीडियो में हम वो सारी गलतियां डिस्कस कर रहे होंगे, क्यों बहुत ज़्यादा लोग कोडिंग करना नहीं सीख पाते, क्या रीज़न हो सकता है उस चीज़ का। दिस वीडियो विल नॉट ओनली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट बट ऑल्सो विच ऑल स्टेप्स यू कैन टेक टू इम्प्रूव अपॉन दोज। तो हम वो सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे होंगे, अलॉन्ग विद दैट देयर सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे होंगे कि तुम्हारे लिए कौन सी प्रॉब्लम है, तुम्हें उसको आइडेंटिफाई करना है एंड तुम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो वो हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है, जब हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस का जाल दिखता है हमारे सामने, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो तुम सीख सकते हो। तो एक टाइम पे तुम सोचते हो कि मुझे तो द बेस्ट बनना है, तो मैं तो सारी लैंग्वेजेस सीख लूंगा एक साथ, पाइथन भी सीख लूंगा, जावा भी सीख लूंगा, सी भी सीख लूंगा, सी प्लस प्लस भी सीख लूंगा एंड आई विल बी द गॉड। बट ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम्हें BFS यानी कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की जगह DFS में जाना था, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। तुम्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस नहीं सीखनी है, तुम्हें एक लैंग्वेज सीखनी है एंड उसकी डेप्थ में जाना है, उसके फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि एक बार तुम कोई लैंग्वेज सीख लेते हो उसके बाद दूसरी लैंग्वेज सीखना इज अ मैटर ऑफ 5 to 10 days। सिर्फ सिंटेक्स देखना है तुम्हें दूसरी लैंग्वेज का, फंडामेंटल्स ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस रिमेन ऑलमोस्ट द सेम। तो ये चीज़ तुमने दिमाग में रखनी है कि यार बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं सीखनी, बहुत सारी लैंग्वेजेस एक साथ नहीं सीखनी, तुम्हें एक चीज़ सीखनी है, उस पर फोकस करना है एंड फिर आगे बढ़ना है। तो ये सबसे पहली गलती करते हैं। सेकंड चीज़ आती है कि यार अपने दोस्तों को हम देखते हैं कि यार कोई बंदा वेब डेवलपमेंट कर रहा है, कोई बंदा मशीन लर्निंग कर रहा है, कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा है, तो शायद मुझे भी करना चाहिए। तो तुम अभी सी सीखना स्टार्ट किए हो, 1 मंथ हुआ है एंड उसके बाद तुम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, कोई HTML सीख रहा है, कोई जावास्क्रिप्ट सीख रहा है, कोई रिएक्ट JS, नोड JS, बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो तुम उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना लग जाते हो कि यार मुझे भी तो ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो तुम C++ या फिर C बीच में छोड़ के HTML स्टार्ट कर देते हो। 1 महीना HTML पढ़ी, फिर तुमने देखा कि कोई बंदा मशीन लर्निंग सीख रहा है, तो मुझे भी मशीन लर्निंग सीखनी है। 1 महीना HTML पढ़ी, फिर तुम मशीन लर्निंग पे शिफ्ट हो गए। तो ये जो शिफ्ट हो रहे हो किसी को देख के, किसी को चेज करके, दैट इज वेरी रॉन्ग। मतलब इससे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड एट द एंड तुम्हारा आउटपुट कुछ नहीं आ रहा होगा। क्योंकि किसी भी स्किल को सीखने के लिए, किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए नीड टू इन्वेस्ट टाइम। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो सबसे बेसिक टॉपिक जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसको करने के लिए एटलीस्ट तुम्हें 4 से 6 महीने डेडिकेटेडली देने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं एंड डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लग जाते हैं। फिर जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उनको लगता है कि यार शायद कोडिंग मेरे लिए नहीं बनी है। तो तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चीज़ों को करना है इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, अच्छे से टाइम देके, टाइम इन्वेस्ट करके। 4 years ऑफ कॉलेज इज अ ग्रेट जर्नी। 4 years ऑफ कॉलेज में तुम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, तो हर चीज़ को टाइम दो। डोंट जस्ट हॉप ऑन फ्रॉम वन स्किल टू अनदर एट द सेम टाइम। This video has been supported by Great Learning Academy, which offers you multiple free courses। मतलब अगर तुम अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें ये सारे कोर्सेज मिल सकते हैं बिल्कुल फ्री। बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हो, बहुत सारी स्किल सीख सकते हो। मतलब यू कैन चूज एज पर योर पेस, मतलब तुम्हें क्या चीज़ सीखनी है एंड कब सीखनी है, राइट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, मतलब लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में जिस पे जाके तुम ये सारे फ्री कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं यार, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। जब तुम फ्री कोर्सेज पे जाओगे तो यू कैन लाइक, इफ यू वांट टू लर्न पाइथन, यू कैन लर्न पाइथन फॉर बिगिनर्स, डेटा साइंस फाउंडेशंस, SQL बेसिक्स, बिजनेस फाइनेंस फाउंडेशंस। तो किसी भी ऐसे कोर्स में जाके तुम एनरोल कर सकते हो, तुम कोर्स कंप्लीट कर सकते हो एंड यू विल गेट अ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट एज वेल। मतलब बहुत सारे कोर्सेज हिंदी में भी हैं दैट यू कैन गेट। मतलब अगर तुम हिंदी प्रेफर करते हो तो हिंदी में प्रोग्रामिंग सीखनी है, हिंदी वाले कोर्सेज भी देख सकते हो। जैसे मान लो हम C प्रोग्रामिंग वाले कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल फॉर फ्री कर सकते हो। यहाँ पे तुम एक बार एनरोल फॉर फ्री करोगे तो यू विल गेट अ पेज वेयर यू नीड टू लॉग इन। तो जैसे तुम लॉग इन करोगे यू विल सी कि तुम्हें एक्सेस दे दी गई है एंड यू कैन सी द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। यहाँ पे तुम्हें C लैंग्वेज के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं अलॉन्ग विद क्विजेस एंड अ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल द कोर्सेज आर फ्री, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। अब थर्ड चीज़ आती है ट्यूटोरियल हेल्प। अब एक चीज़ को सीखने के लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी कोडिंग वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे लीड कोड है, गीक्स फॉर गीक्स है, कोड शेफ है, कोड फोर्सेज है, इंटरव्यू बेटा, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। उसके अलावा अगर तुम यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारे लोग सेम चीज़ को डिफरेंट ढंग में पढ़ा रहे हैं। तो
मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, बट हम ये आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम लगा देते हैं कि कौन सा रिसोर्स मेरे लिए बेस्ट है। हम बहुत सारे लोगों की एडवाइस लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी चाहिए, बट एट द एंड हमारा लॉस हो जाता है टाइम का, क्योंकि हम इस चीज़ को ढूंढने में ही बहुत टाइम लगा देते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बेस्ट है। तो इट्स अ मैटर ऑफ ट्रायल एंड एरर, मतलब जो चीज़ तुम्हें जिस इंसान की समझ में आ रही है, यू शुड गो अहेड एंड डू दैट, एंड यू शुड नॉट वॉच मल्टीपल वीडियोस ऑफ द सेम टॉपिक। अब वैसे लेट्स से तुम स्टार्टिंग में लिंक लिस्ट पढ़ना स्टार्ट किए, लिंक लिस्ट में एक टॉपिक आता है फाइंडिंग द मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट। अब तुमने मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट पहले तो सॉल्व किया, फिर तुमने 10 लोगों की वीडियो देख ली ऑन द सेम टॉपिक, दैट डजंट मेक सेंस, राइट। तो तुम्हें किसी एक पे फोकस करना है, किसी एक कोडिंग प्लेटफॉर्म पे फोकस करना है, उसी पे स्टिक होके यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार इसी को करना है, सब में प्रॉब्लम्स आर ऑलमोस्ट द सेम। तो डोंट डाइवर्ट कि यार मेरा दोस्त तो कोड शेफ कर रहा है तो मुझे कोड शेफ करना चाहिए। पहले एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो, उस पर स्टिक रहो एंड देन कंटिन्यू योर जर्नी, राइट। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है डिसिप्लिन। बहुत सारे लोग डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी सकते, मतलब बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं तुम्हारे पास। सोशल मीडिया इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल फोन इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन। व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी बहुत सारे सोशल मीडियाज नहीं होते थे, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म से हम नहीं एक्टिव होते थे। आजकल अटेंशन स्पैन हैज़ रिड्यूस्ड अ लॉट, क्योंकि झट से तुम पढ़ने लगते हो, यू गेट अ मैसेज ऑन योर फोन, यू गेट अ मैसेज ऑन नोटिफिकेशन ऑन योर फोन की समबडी हैज टैग्ड यू इन अ पोस्ट, तो दैट इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन। अब तुम वहाँ पे फोन उठाते हो एंड फोन पे स्क्रॉल करने लग जाते हो एंड कितना टाइम स्पेंड कर देते हो। तो जो टॉपिक तुमने थोड़ा सा पढ़ा भी था तुम्हें इसे रिविजिट करना पड़ता है, तो जिसके कारण बहुत सारा टाइम एक टॉपिक को पढ़ने में लग जाता है एंड यू गेट बोर। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए यू नीड टू कट ऑफ दोज डिस्ट्रैक्शंस जितने टाइम के लिए तुम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हो। हर चीज का टाइम होता है, आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें बाकी चीजें नहीं करनी चाहिए, लिंक्डइन भी करनी चाहिए, तुम्हें इंस्टाग्राम भी यूज करना चाहिए, बट हर चीज का कुछ एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम के दौरान तुम्हें वो चीजों को परस्यू करना चाहिए। इसके बाद आती है हमारी एबिलिटी टू नॉट लूज होप एंड फेथ। तो हमें अपने आप पे विश्वास रखना होता है। इसके लिए मतलब कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम कोडिंग सीखना स्टार्ट करते हैं, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं, फिर हम स्टार पैटर्न्स बनाते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो हमारी कोडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होती है, हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई नए टॉपिक सीख रहे हैं एंड हमें मज़ा आने लगता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे तुम इस पॉइंट पे रीच करते हो ना, देन थिंग्स बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट। मतलब तुम किसी कोडिंग प्रॉब्लम में फंस चुके हो जिसका सोल्यूशन ना तुम्हारे पास है, ना तुमने जिस ट्यूटोरियल में देखा था उसमें है, तो तुम्हें खुद से फिगर आउट करना पड़ता है। जब तुम खुद फिगर आउट वाली स्टेज में आते हो तो तुम्हें चीज़ें टफ लगने लग जाती हैं एंड यू रियलाइज कि यार शायद कोडिंग मेरे लिए नहीं बनी है। बट उस स्टेज पे इफ यू स्टे फॉर लॉन्ग, लेट्स से अगर एक दिन में तुम्हारे सिर्फ एक प्रॉब्लम भी हो रही है, देन ऑल्सो इट्स फाइन। तो तुम्हें उस स्पिरिट को कंटिन्यू रखना है एंड यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट फॉर सो लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि तुम आज स्टार्ट करते हो, उसके बाद एक महीना तुमने कुछ नहीं किया, फिर नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में तुमने 20 प्रॉब्लम्स एक साथ कर ली। सो दैट काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड। तुम्हें हर रोज चाहे कम प्रॉब्लम्स कर रहे हो, बट यू नीड टू मेंटेन दैट स्ट्रीक, यू नीड टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो वो वाला फेज जब एक बार पार हो गया, देन यू विल गो ऑन अ फेज की जिससे तुम्हें आगे और मोटिवेशन आएगी कि यार अब तो मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट कर ही दिया है, तो अब शायद मैं इसमें और बेटर हो सकता हूँ, और इंप्रूव हो सकता हूँ, और कॉन्टेस्ट दे सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यार, हम प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जस्ट हम वीडियोज से देखते हैं, वीडियोज से समझने की कोशिश करते हैं। बट कोडिंग इज अ थिंग जो वीडियो से देख के शायद तुम्हें नहीं समझ आएगी जब तक तुम एग्जैक्टली कोड करना नहीं स्टार्ट करते, जब तक तुम एग्जैक्टली कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना स्टार्ट नहीं करते। तो कोडिंग इज समथिंग दैट इज इक्वल टू प्रैक्टिस। तो जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा उस चीज़ में मन लगेगा एंड यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि कोडिंग में मज़ा आ रहा है। एक बार तुम्हें किसी चीज़ में मज़ा आने लग गया, देन यू विल नॉट ब्रेक दैट स्ट्रीक, तुम उस चीज़ को आगे और कंटिन्यू करते रहोगे। तो मतलब ये कुछ रीजंस थे जो मतलब बिगिनर कोडर्स या फिर जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग वो फेस करते हैं एंड बहुत जल्दी वाले फेज में ही वो कोडिंग को छोड़ देते हैं कि कोडिंग तो हमारे बस की नहीं है, हमें तो कुछ और करना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ये था कि यार कोई भी बंदा अगर सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है या सिमिलर सिचुएशन फेस कर रहा है तो ही शुड रियलाइज कि ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों की सेम प्रॉब्लम होती है। बट इट्स जस्ट कि तुम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना टाइम टिक सकते हो। अगर तुम उस पॉइंट पे थोड़ा टाइम और टिक गए तो यू विल रियलाइज कि हाँ यार चीज़ें होने लग गई हैं, थिंग्स आर बिकमिंग ईजियर एंड यू विल फाइनली सेल द बोट। तो अगर तुम्हें उस पॉइंट पे टिके रहना है, दैट्स वेरी वेरी नेसेसरी। आई होप ये सारे पॉइंट्स तुम्हें क्लियर हो चुके होंगे एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी वेरी स्मूथली। इफ यू फील दैट कोई और रीजन है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जर्नी में एक बाधा बन रहा है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। ऑल्सो फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट, मोर सच अमेजिंग वीडियो, डू लेट मी नो कि कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। आई विल कम अप विद द वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड सी यू इन सम अदर वीडियो।